सैयदना हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को सैयदुश्शुहदा का लक़ब क्यों दिया जाता है, जबकि ये लक़ब तो खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक में उहुद के मुकाम पर जब सैयदना हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम शहीद हुए तो उस वक़्त उनको दिया गया। तो अब सैयदना हुसैन अलैहिस्सलाम को ये लक़ब क्यों दिया जाता है? इसलिए कि वो उसी हदीस को आप पढ़ लें, अल-मुस्तदरक इलाके में सही सनद से हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सैयदुश्शुहदा हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब है, और वो शख्स भी सैयदुश्शुहदा है जो जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक बुलंद करे और उसे कत्ल कर दिए थे। तो हम हज़रत हुसैन के ऊपर भी सैयदुश्शुहदा को ख़त्म नहीं करते हैं। जो भी हक बयान करते हुए मारा गया ना वो सैयदुश्शुहदा है। यानी अगर आप मुझसे पूछें, मैं इमाम निसाई रहमहुल्लाह को भी सैयदुश्शुहदा मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने नासबियत के खिलाफ अलम बुलंद किया तो उनको शहीद कर दिया गया। हर ज़माने में सैयदुश्शुहदा गुजरे। हाँ, रोल मॉडल हमारे लिए हमज़ा इब्न अब्दुल मुत्तलिब है और उसके बाद हज़रत हुसैन इब्न अली है। तो उस हदीस में मौजूद है, हत्ता कि जो सही मुस्लिम में हदीस है कि कुर्बे क़यामत में जब दज्जाल निकलेगा तो एक मुमिन खड़ा होगा उसके खिलाफ और वो कहेगा तू दज्जाल है, और कहेगा कि मैं तो मुर्दे को जिंदा कर रहा हूँ। हत्ता कि वो उसके दो टुकड़े करके उस मोमिन के दो टुकड़ों के दरमियान, लाश के दरमियान चलेगा और दोबारा उसको यानी जोड़ के जिंदा करेगा और कहेगा अब तो मुझे तू मान ले मैं खुदा हूँ। वो कहेगा कि नहीं, तू दज्जाल है, क्योंकि मुझे मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पहुंची है। इतना बड़ा वो करामत देख के भी नहीं मानेगा। करामत बुजुर्गों के बंदे ने, ये इस्तिदराज जिसे कहते हैं। तो जो उस वक्त भी कि मैं कुरान हदीस को मानूंगा, तेरे शोबते नहीं मानूंगा, वो शोबता पार्टी तो नहीं हो सकती, वो इल्मी किताबी हो सकता है बेशक। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वो उस वक्त सबसे बेहतरीन शहीद होगा, वो भी सैयदुश्शुहदा होगा। तो सैयदुश्शुहदा एक टाइटल है, जिस तरह पाकिस्तान में निशान हैदर एक टाइटल है जो किसी को भी बहादुरी पे मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने फ़र्क किया हुआ है कि अगर वो मिलिट्री का होगा तो निशान हैदर है, अगर सिविलियन होगा तो निशान इम्तियाज़ देते हैं। जैसे डॉक्टर समर को मिला हुआ है, डॉक्टर अब्दुल कदीर को, वो उसी के लेवल का सिविल अवार्ड है, निशान इम्तियाज़, निशान हैदर के इक्विवेलेंट सिविलियन के लिए। और अभी तक निशान हैदर किसी जिंदा फौजी को नहीं दिया इन्होंने। मेरा लिए ये भी इन्होंने शायद इम्प्लाइड किया हुआ है कि वो उसके लिए शहीद होना भी शर्त है। चलो ठीक है, अच्छी बात है, वो शहादत वाला तरीन दर्जा है। सही मुस्लिम में हदीस है, जो शख्स शहादत की तमन्ना के बगैर मरा वो मुनाफिकत की मौत मरा। तो इसलिए हम सैयदुश्शुहदा का लक़ब उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कोई हमने फैब्रिकेटेड नहीं है, और ना हम इसको हज़रत हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम व रज़ियल्लाहु अन्हुमा पे फिक्स करते हैं। सैयदुश्शुहदा कोई भी हो सकता है जो जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक बुलंद करे और उसे कत्ल कर दिया जाए, शहीद कर दिया जाए, वो सैयदुश्शुहदा ही होगा। वो हर ज़माने में ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने सच्चाई के लिए अलम बुलंद किया है और लोगों से हज़म नहीं हुए। इमाम हुनीफा रहमहुल्लाह को भी शहीद किया गया, तो आप उनको भी सैयदुश्शुहदा कह सकते हैं। सच्चाई के लिए वो शहीद हुए। ये अलग बात है, जिस बात पर वो शहीद हुए, जिस स्टांस के ऊपर, उसी स्टांस के खिलाफ स्टांस उनके शागिर्द ने काजी अबू यूसुफ ने ले लिया और काजी उल क़ज़ा का ओहदा कबूल कर लिया। फिर आप देखें जो उसने फतवे दिए हैं कि वो शर्माते हैं फिर लोग वो फतवे पढ़ के। तो फिर ये कदर आती है कि ये जो बड़े बड़े लोग थे हुक्मरानों से दूर क्यों भागते थे? इसलिए कि उनको पता था कि हुक्मरानों के साथ लगने का नतीजा इसी किस्म का निकलता है, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व हो जाता है ना। आपको पता है उलमा की बड़ी खिदमतें करते थे। अभी मैं ये अभी अज़ान मगरिब का वक्त आने वाला, मैं आखिरी वाक़या सुनाता हूँ जो अभी ताज़ा मेरे साथ हुआ है। मैंने एक अहले हदीस की मस्जिद में ना ये 6 मुहर्रम का जुमा 6 सितंबर का पढ़ा। वो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ गरज रहे थे, ये हुकूमत कश्मीरियों के लिए कुछ नहीं कर रही, फौज कुछ नहीं कर रही है, कश्मीर में जुल्म हो रहा है, हमें कश्मीरियों का साथ देना चाहिए। अच्छा, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसी किस्म का गुस्सा वो सऊदी हुकूमत पे भी निकालेंगे, जिनके हक में यहाँ रैलियां निकालते हैं और तहफ़्फ़ुज़ हरमैन कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। सबसे बड़ा इस वक्त कश्मीरियों का दुश्मन तो सऊदिया बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान को सबसे ज्यादा तकिए उनके ऊपर था, यूएई के ऊपर और सऊदिया के ऊपर, और वो जाके इंडिया की झोली में बैठ गए क्योंकि उनके मफादात हैं। $75 बिलियन की ट्रेड है। ट्रेड तो अपनी जगह, जो औरतें वहां से उनको मिलती हैं वो बहुत बड़ी याशी है ना, इसलिए तो मंदिर भी बना के दे दिया है ना यूएई में उन्होंने, दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर। ठीक है, वो तो अबू दाऊद में हदीस है ना, क़यामत तो उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक मेरी उम्मत के लोग दोबारा से बुत परस्ती में इन्वॉल्व ना हो जाए और मुशरिकीन से जा मिले। तो हदीस फिट होती है, हमें नजर आ रही है यूएई में मंदिर के जरिए। और वो उल्टा इसमें भी इक्तफा नहीं कर रहे, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि ये इंडिया का इंटरनल मामला है, इसको मुसलमानों का मसला ना कश्मीर को बनाया जाए। तो लेकिन उस मौलाना ने पूरा गुस्सा हुकूमत पे, आर्मी पे निकाला। अपने जो चंदा बुक थी ना, जहां से चंदा आता था, उनके बारे में एक जुमला भी नहीं निकाला। तो फिर हम इन लोगों की तकरीरों को कैसे समझें कि ये कश्मीरियों के लिए बोल रहे हैं? वो इसलिए बोल रहे हैं कि वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। मैं कोई पीटीआई का सपोर्टर नहीं हूं। मैं, आप लोगों में से मेरे करीबी लोग अक्सर जानते हैं कि मेरी सख्त रिजर्वेशन है पीटीआई के ऊपर। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आप एक मामले में अगर पीटीआई की गवर्नमेंट को रद्द कर रहे हैं और उसी मामले में आप दूसरों को, और ये ज़्यादा हक बजानब है कि ये बोलें, क्योंकि ये उनके एजेंडे यहाँ पे लॉन्च करते हैं। ठीक है, आए दिन स्टिकर छापे होते हैं, ओसी बागियों के हमले की मजम्मत करते हैं।
तो एक बार कह देना कि हम सऊदीया और यूएई के वजारत खारजा के बयानात की मजम्मत करते हैं जो इन्होंने कश्मीरियों के बारे में दिया है, तो आपको पता चल जाएगा। हम सऊदी अरब में जो इन्होंने शराब के अड्डे खोले हैं, हम सऊदी हुकूमत की मजम्मत करते हैं। किसी अहले हदीस मौलवी का क्लिप आया? हमें तो यहाँ कहते थे कब्रों के ऊपर जनाब ये कब्र परस्ती आम कर रहे हैं। वो कब्र परस्ती तो छोटी है, अगलों ने तो मंदिर बना दिया है यूएई में। किस हाफिज़ाउल्लाह का क्लिप आया है? किथे गए लाल रुमाल वाले, किथे गई तौहीद? इससे बढ़ के जब सऊदीया का हुक्मरान कह रहा है कि हमने तो वहाबियत अमेरिका के कहने पे फैलाई है, उस वक्त तो गैरत जागनी चाहिए थी। वो कहते कि यार मोहम्मद बिन वहाब साहब ने तो बड़ी इखलास के साथ दीन का काम किया था, खुदा के लिए उनकी मेहनत को तुम डॉलरों के साथ जोड़ रहे हो। उनकी सपोर्ट में भी नहीं खड़े हुए। पैसा कितनी तगड़ी चीज है कि अपने बुजुर्गों से ही दस्तबरदार हो गए। हालांकि मोहम्मद बिन वहाब साहब की सपोर्ट तो करनी चाहिए थी, और मैंने की है बार बार कि मोहम्मद बिन वहाब साहब एक रासिखुल अकीदा मुसलमान थे। उन्होंने पूरी इखलास के साथ दीन का काम किया था, किसी के पैसे के लिए नहीं किया था। उन्होंने तो उस वक्त वहां पे आवाज बुलंद की है जबकि कोई आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं था। पूरी लाइफ स्टेक पे लगाई है उन्होंने। 1789 ईस्वी में फौत हुए हैं। उनकी जिंदगी में तो ये रूज भी नहीं मिला, ये तो उनकी तीसरी नस्ल में आके तो वो ये मामलात आगे हुए हैं। और इनके बुजुर्गों को भी वो इस लेवल पे उनकी पूरी की पूरी दीनी खिदमात को कर रहे। और दूसरी तरफ हम इमाम इब्न तैमिया के किताब सुन्नत के खिलाफ कोई कायद बता दे तो कहते हैं ये शेखुल इस्लाम की तौहीन कर दी है। तो आड़े शायद से शेखुल इस्लाम चुक के उन्होंने सऊदी अरब दे अटलांटिक दे अमेरिका दे पैसिफिक ओशन ही छोड़ देता है, तो आड़े जुबान तो एक जुमला भी नहीं निकला। ठीक है, तो अच्छा ये बड़े अच्छे मौके होते हैं आपको ये चेक करने के कि कौन दीन के लिए काम कर रहा है और कौन माल के लिए कर रहा है। ऐसे मौके आने से ही लिटमस टेस्ट होता है।